Hello students, this is lecture number 3 on money and banking. लास्ट लेक्चर में अपन ने रेपो रेट के बारे में पढ़ लिया था और उसका इफेक्ट पढ़ा था. In today's lecture, we will start with the next instruments and how they are helping in control of inflation or deflation. सबसे पहले हम स्टार्ट करें रिवर्स रेपो रेट पे, तो इसका भी वही सेम इफेक्ट होगा कि आपको रिवर्स रेपो रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. क्यों कम करना पड़ेगा? बिकॉज इफ सपोज इन्फ्लेशन के टाइम पे, सॉरी, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, आई फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे यू हैव टू इंक्रीज द रेपो रेट. एंड वही डिफ्लेशन के टाइम पे अगेन द सेम सिनेरियो, इन केस ऑफ डिफ्लेशन आपको डिक्रीज करना पड़ेगा रिवर्स रेपो रेट को. अब ऐसा क्यों? Whenever you're increasing and decreasing the reverse repo rate, see here it is given, reverse repo rate agreement decreases the market liquidity. अब अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सपोज रिवर्स रेपो रेट 6% है, 6% से वो हो गया 8%. तो आरबीआई ने जैसे ही रिवर्स रेपो रेट को 6% से 8% करा, तो जो कमर्शियल बैंक है उनका जितना भी एक्सेस पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा. अब अगर जितना एक्सेस पैसा कमर्शियल बैंक का है वो आरबीआई के पास चला गया, तो अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक हमको कम लोन्स ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जितना अपना एक्स्ट्रा अमाउंट था वो आरबीआई के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज देट आर सेफ इन्वेस्टमेंट. तुमने बहुत सारे केसेस के बारे में सुना ही होगा, विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस. तो ये सारे डिफॉल्टर्स हैं बैंक के. तो बैंक क्या बोले, इन डिफॉल्टर्स को देने से अच्छा है कि मैं किसको दूं, आरबीआई को, विच इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कमर्शियल बैंक. अब ये कब होगा? अगर जैसे ही रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुआ, मेरे लोन्स क्या हो गए, कम. वहीं अगर डिफ्लेशन चल रहा है, इफ डिफ्लेशन इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, उसका इफेक्ट क्या होगा कि हम करेंगे डिक्रीज. अब 6% से सपोज मैंने कर दिया इसे 4%, तो अगेन अब आरबीआई ने जैसे ही अनाउंसमेंट करा कि रिवर्स रेपो रेट हम कम करेंगे 6% से 4%, तो कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस पैसा अब आरबीआई को नहीं देगा. कमर्शियल बैंक से बोलेगा कि भैया थोड़ा रिस्क लेके मैं लोन्स इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि लोन्स पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 10-12% तो आराम से मिल ही जाएगा. और अगर आरबीआई को दूंगा तो जहाँ 6% पहले मिल रहा था, अब सीधा 4% पे आ गया आरबीआई. सो डिफ्लेशन के टाइम पे क्या कर देती है आरबीआई, डिक्रीज कर लेती है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ओके, दिस आर दी सॉल्यूशन रिलेटेड टू रिवर्स रेपो रेट एंड योर रेपो रेट. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड थी वो ये दी हुई थी कि आरआरपी, जैसे यहाँ पे लिखा है रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट. रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक, मोर डिपॉजिट फ्रॉम दी बैंक, लेसर कैश टू लैंड. ये तब होगा जब मैंने क्या बोला, जब रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज. जैसे ही रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा यहाँ पे जमा कर देगा और कम पैसा बोरोवर्स को देगा. यू कैन सी इजीली इन दी स्लाइड. फिर उसके बाद क्या बोला, डिफ्ले इसके यहाँ पे इंक्रीजेस दी मार्केट लिक्विडिटी. जैसे ही रिवर्स बैंक ने क्या करा, लेंड टू बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, मोर कैश टू लैंड. अल्टीमेटली यहाँ पे बोरोवर्स के लिए पैसा बढ़ जाता है. क्लियर? सो हियर यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड द इफेक्ट. आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, रिवर्स रेपो इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, और डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज. Now next slide is giving you the difference between repo rate and reverse repo rate, which is very much important. सबसे पहला repo rate क्या है? It is the rate that Central Bank of India grants loan to commercial bank again for a shorter period. ये पूरा अपन ने पढ़ा था कि ये ऐसा रेट चार्ज करती है कौन, आरबीआई चार्ज करेगी जब आरबीआई लोन देती है. किसको लोन देती है? जब आरबीआई लोन देती है सेंट्रल बैंक को, ओ सॉरी, आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को. ओके, एंड रिवर्स रेपो क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है वो अगर वो आरबीआई को सबमिट करता है, जैसे लिखा है रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक ग्रांट्स लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. मतलब कभी कभार आरबीआई को लोन की जरूरत होती है, तो अगर कमर्शियल बैंक उसको लोन दे रहा है तो आरबीआई उसको क्या देगा, रिवर्स रेपो रेट. पर्पस क्या बोला, टू फुलफिल डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स, बताऊंगा कि कैसे फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट इज टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी.
What happens to ensure what? Liquidity in the economy, reverse repo rate is there. Rate नॉर्मली हाई, इसका लेस होता है. मैंने उस दिन समझाया था, ये फॉलो करते हैं ये फॉर्मूला. बैंक रेट सबसे हाईएस्ट होता है, उससे हाईएस्ट रहता है रेपो रेट, और सबसे लोवेस्ट पे रहता है रिवर्स रेपो रेट. दिस इज द सिनेरियो विच बीन फॉलोड. सेकेंड, क्या करेगा कंट्रोल? ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगेन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इट्स रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट चार्ज ऑन रीपर्चेज एग्रीमेंट, जैसे अभी स्लाइड में बताया था कि व्हाट इज आरआर, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट के लिए, एंड हियर इट इज रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट. क्लियर विद दिस? रेपो रिवर्स रेपो समझ में आ गया? आया समझ में? रेपो रिवर्स रेपो. आगे बढ़ जाऊं? बोलो. हाँ सर. ओके. रेपो और रिवर्स रेपो के बाद बेटा अब आते हैं हम लीगल रिजर्व रेशियो, जिसका नाम फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? चलो शॉर्ट फॉर्म बनाओ. इसका क्या बन सकता है शॉर्ट फॉर्म? LRR. LRR. अब एक चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज द लीगल कंपल्शन फॉर बैंक्स टू मेंटेन मिनिमम फ्रैक्शंस ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश. ठीक है. This fraction is called LRR. The LRR is fixed by central bank. अब इसके भी दो कंपोनेंट है. सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? CRR, और दूसरा कंपोनेंट है SLR. कितने कंपोनेंट है LRR के भैया, बताओ मुझे. CRR और SRR. SLR. CRR और SLR. SLR. Okay, just a second. So LRR is the combination of CRR as well as SLR. CRR is known as cash reserve ratio and SLR is known as statutory liquidity ratio. अब ये again it has to be decided by whom? It has to be decided by the RBI, as I already stated in my slide कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो RBI ही डिसाइड करेगा कि कितना CRR होना चाहिए और कितना SLR होना चाहिए. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इम्पैक्ट. सबसे पहला लीगल रिजर्व रेशियो में आता है कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज योर CRR. CRR का मतलब क्या है? इट इज द परसेंटेज of certain ratio of commercial banks net demand deposits and time liabilities which has to be kept with central bank. मतलब ये जो अमाउंट रहेगा वो किसके पास रहेगा? सेंट्रल बैंक के पास. मान के चलो, अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर बैंक के पास 100 रुपए और CRR 5% है, तो 5 रुपए किसको देने पड़ेंगे? सेंट्रल बैंक को. आ गया समझ में? जैसे मान के चलो डिपॉजिट 100 रुपए पड़ा है, किसके पास पड़ा हुआ है डिपॉजिट? कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए पड़े, और CRR बोला है कि 5% है, तो 5 रुपए उसे किसको देने पड़ेंगे? किसको देने पड़ेंगे बताओ, बोलो. सर क्वेश्चन रिपीट कर दो. 100 रुपए कमर्शियल बैंक के पास हैं, CRR 5% है, तो कमर्शियल बैंक कितना अमाउंट जमा करेगा सेंट्रल बैंक को? 5%. 5%. तो 100 का 5%, 5 रुपए. अभी हम एज एन हाँ. एग्जाम्पल मान रहे हैं. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ परसेंटेज और सर्टन रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड नेट और कमर्शियल बैंक्स नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम लायबिलिटीज, जो कमर्शियल बैंक को किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक को. वो अपने पास नहीं रख सकता. किस फॉर्म में देगा? या तो दे देगा इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, या तो दे देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. वो उसकी चॉइस के ऊपर है. पर नियर अबाउट दीज आर नोन एज वेरी नियर टू कैश एसेट. इसको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज नियर टू कैश एसेट्स. फिर उसके बाद SLR. SLR का मतलब क्या हुआ? ये वो ही चीज है. मतलब अभी सपोज अगर 100 रुपए कमर्शियल बैंक के पास है, तो इसमें से 5 रुपए तो किसको दे दिए उसने? RBI को. अब इट इज द रेशियो और परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच दे हैव टू कीप. मतलब वो अपने पास रखेगा. वो कमर्शियल बैंक वाला अमाउंट सेंट्रल बैंक को नहीं देगा. वो क्या करेगा? ये जो आपका SLR डिसाइड किया गया, मान के चलो SLR डिसाइड करा 20%, तो 100 का 20% कितना हुआ? 20.
इज दिस क्लियर? तो 20 रुपीज उसको अपने पास रखने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ SLR। आ रही बात समझ में? CRR कितना हुआ? 5%। 5 रुपए किसके पास चले गए? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक। SLR कितना है? 20%। 20 रुपीज किसके पास आ गए? 20 रुपीज उसको अपने पास रखना पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई विड्रॉ करने आए पैसा तो उसके लिए आप लायबल। ये तो मैंने अभी सिंपल एग्जांपल लिया है एज अ 100 रुपए, लेकिन करोड़ों रुपए, मिलियंस रुपीज आर देयर विद द बैंक। तो ओनली एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चले, आप पूरा अगर समझे तो 5% हो गया CRR, 20% हो गया SLR, तो ओवरऑल लीगल रिजर्व रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? LRR कितना हो जाएगा? 25%, क्योंकि LRR क्या है? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ CRR दोनों का प्लस टोटल। SLR। तो अगर मुझे बोला जाए कि अब आपको LRR निकालना है, तो 5% ये, 20% ये, दिस विल टोटल गिव मी अ ओवरऑल रेट ऑफ 25%। दैट इज नोन एज CRR एंड SLR। अब देखो, इसका इम्पैक्ट भी समझ लेते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा CRR और SLR का। अगेन, I फॉर इन्फ्लेशन, I फॉर इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करूंगा? दोनों CRR SLR को बढ़ा दूंगा। अल्टीमेटली जैसे ही बढ़ाऊंगा तो लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक कम हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे 5% से 6% बढ़ा दिया, तो उन्हें अब ज्यादा अमाउंट RBI को देना पड़ेगा और ज्यादा अमाउंट अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। वही डिफ्लेशन के टाइम पर D फॉर डिफ्लेशन, D फॉर डिक्रीज। तो जब डिफ्लेशन आएगा सो इट विल बी रिड्यूसिंग द रेट ऑफ CRR एंड SLR। क्यों रिड्यूस करेंगे? क्योंकि जैसे ही रिड्यूस करेंगे ये ज्यादा लोन अब दे सकते हैं अपने बोरोवर्स को। आ रही बात समझ में? चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन ऑन दिस नोट। Thank you, listeners, for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you, listeners.